दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने इस देश की जनता के साथ सीधा सीधा छल किया है। चुनाव आयोग ने लंबे समय तक देश को धोखे में रखा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो चुनाव आयोग पूरे भरोसे के साथ बार बार ये कहता रहा कि ऐसा काम पहले भी हो चुका है। साल 2003 में भी एसआईआर कराया गया था, लेकिन दोस्तों अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब साफ हो गया है कि इससे पहले हमारे देश में कभी भी एसआईआर नहीं हुआ। 2003 में एसआईआर होने का दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक था। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार यही बात दोहराता रहा और जनता को गुमराह करता रहा। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था ही गलत जानकारी दे तो सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। एसआईआर देश में पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने सच क्यों छुपाया और जनता को भ्रम में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। यही वो सवाल है जिन पर आज देश को जवाब चाहिए। लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि ये एसआईआर नहीं है। आज एक बेहद गंभीर और अहम मुद्दे पर बात करना जरूरी हो गया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने इस देश की जनता के साथ सीधा सीधा छल किया है। चुनाव आयोग ने लंबे समय तक देश को धोखे में रखा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो चुनाव आयोग पूरे भरोसे के साथ बार बार ये कहता रहा है कि ऐसा काम पहले भी हो चुका है, कि साल 2003 में भी एसआईआर कराया गया था। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब साफ हो गया है कि इससे पहले हमारे देश में कभी भी एसआईआर नहीं हुआ। 2003 में एसआईआर होने का दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक था। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार यही बात दोहरा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था ही गलत जानकारी दे तो सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। एसआईआर देश में पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने सच क्यों छुपाया और जनता को भ्रम में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सवाल है जिन पर आज देश को जवाब चाहिए। ये एनआरसी है, क्योंकि एसआईआर के दौरान कितने बीएलओज की मौत हुई है, कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, इसका लेखा जोखा आना अभी बाकी है। जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि सिर्फ बंगाल में होगा, लेकिन उसके बाद इसे 12 राज्यों में फिर से लागू कर दिया गया है और 1 महीने एसआईआर करवाने की योजना थी। अब बीएलओज मरने लगे हैं, लोग परेशान होने लगे हैं, तब जाकर चुनाव आयोग ने अपनी हठधर्मियां छोड़ी है और उसके बाद एसआईआर की सीमा 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब एसआईआर की सीमा 26 दिसंबर तक हो चुकी है, लेकिन सभी राज्य में नहीं, मात्र 6 राज्यों में एसआईआर की सीमा बढ़ाई गई है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इससे कहा जा रहा है कि बड़ी राहत मिलेगी। और अगर इस 6 राज्यों को देखा जाए तो इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य है, यानी जहां डबल इंजन सरकार है वहां पर चुनाव आयोग ने एसआईआर में ढील दी है, मोहलत दी है। लेकिन दोस्तों इस बीच यूपी को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। एसआईआर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, डबल इंजन सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों तो चुनाव आयोग का एसआईआर वाला दावा भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में जो एसआईआर हुआ है, जो हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उससे बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस बात का खुलासा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। दोस्तों बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे। बंगाल में करीब 60 लाख लोगों का नाम कट गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा तब आया जब एसआईआर संपन्न हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए देश के लोगों को हैरान कर दिया है। कहा है कि यूपी एसआईआर के बाद 4 करोड़ वोट घट गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। उन्होंने यूपी एसआईआर के दौरान 4 करोड़ वोटर कम होने का दावा करके देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि देखिए यूपी में आज भी एसआईआर चल रहा है और ऐसा कोई आंकड़ा अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने वोटर कम हुए हैं। तो फिर यूपी के सीएम को यह आंकड़ा कहां से मिला,
कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोटर यूपी में घट गए? ये बहुत मजबूत सवाल है, बहुत अहम सवाल है। यूपी के सीएम ने एसआईआर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 16 करोड़ वोटर हैं, लेकिन एसआईआर की सूची में से जो अभी नाम सामने आए हैं उसमें सिर्फ 12 करोड़ वोटर के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अभी 4 करोड़ का अंतर है, अभी और 4 करोड़ वोटर यूपी में जुड़ेंगे। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं, घट ही रही है। अब ये 12 करोड़ रह गई है। ये यूपी के सीएम ने बड़ा बयान देते हुए अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बूथ पर लग जाने का आह्वान किया है। और देखिए, अच्छी बात यह है कि यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 26 दिसंबर तक यूपी में एसआईआर हो सकेगा। तो यूपी के सीएम खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। ये जो 4 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, कहा जा रहा है कि इसमें करीब 3 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। इसीलिए यूपी के सीएम के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। तो एसआईआर के दौरान जो 4 करोड़ वोटर कम होने का दावा किया जा रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। इसका पहला मतलब यह है कि एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी के मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया है क्या? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर चुनाव आयोग खरा नहीं उतरा। इसका दूसरा मतलब यह निकाला जा रहा है कि वोटर लिस्ट में सबूतों के अभाव में हटाए गए 90% वोटर बीजेपी से निकले हैं। मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर पर थे। इसका तीसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूपी के सीएम के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में अगर कम भी माने तो करीब 85% यानी 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए, जो कि बीजेपी के मतदाता थे। इसका चौथा मतलब इस तरह से निकाला जा रहा है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। इसका पांचवा मतलब यह निकाला जा रहा है कि 3 करोड़ 40 लाख मतों को 403 सीटों से भाग दिया जाए तो प्रत्येक सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 वोट का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। इसका छठा मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी। तो एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी पार्टियों के नुकसान को देखते हुए 2 हफ्ते की सीमा एसआईआर की बढ़ाई गई है। तो इसीलिए चुनाव आयोग को लोग सरकार का अंग बता रहे हैं। जो राजनीति के जानकार हैं, जो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो अब साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से कोई ज्यादा उम्मीद मत करो। चुनाव आयोग अब सरकार का अंग बन चुका है, वो अब स्वतंत्र नहीं रहा। जैसा सरकार चाहती है वैसा वो कर रहा है, वो रिमोट से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन की एक बड़ी कमी भी थी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया, जनता भी आई थी, लेकिन बाकी दल उससे नदारद थे। बाकी दलों ने उसमें कोई भी रुचि दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं बार बार कहता हूं कि एक दल के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। और विपक्ष के लोग जो ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद जब वो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें एक मंच पर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये अलग थलग होने से आप मजबूत नहीं हो पाओगे। अलग थलग रहोगे, चुनाव आयोग आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। चुनाव आयोग जनता के सामने नंगा हो चुका है, एकदम बेनकाब हो चुका है। ऐसा चुनाव आयोग इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि जनता ही चुनाव आयोग को गाली देने लगे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा जा रहा है, आप खुद जरा वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। तो जो एसआईआर कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए अमृत का काम था, अब वो कहीं ना कहीं जहर बनता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत कोशिशें की एसआईआर की सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पर नहीं बढ़ाया। लेकिन यूपी में समय सीमा बढ़ाई गई और यूपी में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ और चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। खुद यूपी के सीएम इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि यहां पर 4 करोड़ वोटर कम हो गए हैं।
अब इनके दावे में कितना दम है दोस्तों, इन दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है, एसआईआर को कितना निष्पक्ष आप मानते हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? क्या आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है? इन चीज़ों पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।